अभी जो बॉडी में शॉक लगाने वाला टेस्टिंग होने वाला है वो उमेश भैया के साथ में होने वाला है। और ये ऐसे ही नहीं, अगर जैसे मान लीजिए कोई बोलता है मालिक की चेक करके दिखाओ, तो यहाँ ये तो हम लोगों की सहूलियत है कि हम लोग जो है बोल दिए कि चलिए अपने बॉडी में लगा लिए, अपने बॉडी में लगा के रिस्क लेकर के चेक करवा दिए। जो भी मकान मालिक बोलता है उसको आप बोलिए कि चलिए हम आपकी बॉडी में शॉक लगाएंगे। तो कितना करंट लगा है उमेश भैया? अब देखिए करंट तो उतना ही पता चलेगा जितना चूंटा काटे या बिच्छी मारे, उतना ही करंट पता चलेगा। मतलब बहुत मामूली कि एक डंक मारा बस आप तड़फड़ाए बस खत्म। अब ये सूरज बताएगा इसको कितना करंट लगा है। बाबू बताना जरा तुमको कितना करंट लगा है? बस ज़्यादा नहीं, मिनिमम लगा है। शरीर तो तुम्हारा थर्राया है। हाँ वो हुआ है, फ्लक्चुएट किया है। मम्मी जी आपके भैया को करंट लगने जा रहा है। बाबू मुझे भरोसा है। करंट नहीं लगेगा, इतना वादा है मेरा। भैया आप खुद बताइए कितना करंट लगा आपको? जी इतना लगा कि किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर फ्यूचर में किसी को करंट लगता है तो ट्रिप कर रहा है एमसीबी अच्छे से। आप जो है आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हैं कि नहीं है काम से, कि आरसीसीबी हमारे घर में जो लगा है काम कर रहा है सही से कि नहीं? जी बिल्कुल सेटिस्फाई हैं, क्योंकि 3 लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर लिया है, किसी में फेल नहीं हुआ है, तो 100% काम कर रहा है। अब देखिए आरसीसीबी टेस्टिंग करने के लिए हम लोग खोज रहे हैं नमी वाला जगह, क्योंकि देखिए जहाँ पे नमी होगा वहीं पे आरसीसीबी काम करेगा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, करंट जो है इंसान को तभी लगता है आदमी को जब उसकी बॉडी से करंट फ्लो होता है। तो करंट फ्लो कैसे होगा? अगर कोई जूता पहना है या लकड़ी के ऊपर खड़ा हो गया है तो फिर उसको करंट लगेगा नहीं, वायर को कहीं भी कैसे करके लपेट ले, है ना उमेश भैया? तभी लगेगा जब जो है उसकी बॉडी से करंट फ्लो होगा। और करंट फ्लो कब होगा? या तो उसकी बॉडी में न्यूट्रल फेज आप चिपकाएं तब तो वो चिपक जाएगा हमेशा के लिए, या तो कहीं पे अर्थ मिले तब जो जब अर्थ मिलेगा तो करंट फ्लो होगा और बॉडी में करंट लगना शुरू हो जाएगा, झटका लगना। तो यही चीज़ यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे नमी चेक करेंगे वायर लगा के। आरसीसीबी अगर ठीक ठाक ट्रिप होता है उसके बाद ही बॉडी में शॉक लगाया जाएगा। तार का टुकड़ा चाहिए भैया, वहीं पे है कटा हुआ है, लाइए। ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मोटर वाला ये सप्लाई है और इसको ऑन करने से ऑन होता है ना उमेश भैया? ये देखिए यहाँ पे फेज सप्लाई आ रहा है इसमें, और इसमें देखूँ मैं न्यूट्रल होगा इसमें। हाँ इसमें देखिए न्यूट्रल है, न्यूट्रल इंडिकेट नहीं करता है। और इसमें देखिए फेज सप्लाई आ रहा है, तो फेज में ही लगाएंगे। और न्यूट्रल में कभी भी आरसीसीबी ट्रिप नहीं होता है, और कई केस में न्यूट्रल में भी ट्रिप होता है। तो अभी मैं आपको बताऊँगा वो क्यों होता है, क्या रीज़न होता है। लेकिन सही तरीका इसका ये है कि आरसीसीबी जो है हमेशा सिर्फ फेज सप्लाई में ट्रिप होता है। ये देखिए तार का मैं थोड़ा सा लंबा टुकड़ा लिया हूँ और इसको मैं पहले आपको दिखाता हूँ। न्यूट्रल में दिखाना क्या है, ये नहीं ट्रिप होता है, चलिए दिखा भी देता हूँ। न्यूट्रल में लगा दिया और ये देखिए यहाँ पे पहले चेक करेंगे मॉइस्चर। यहाँ पे नहीं ट्रिप हो रहा है, वैसे भी न्यूट्रल में ट्रिप होगा नहीं, क्लियर होगा फेज में लगाने पे। देखिए इस बार डाला मैं फेज में, और ये देखिए इसमें सप्लाई ऑन करिए। ये देखिए इसमें सप्लाई आ गया है, देख पाएँ अगर तो टेस्टर मेरा इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अब ये जो वायर है ना, इसको मैं लगाऊंगा यहाँ पे लगा के देखेंगे ट्रिप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और मैं आपको क्लियर कर दूँ, देखिए लाइट इसमें चालू है। ऊपर भी आप सीलिंग में दिखाइए, देखिए सीलिंग में जो लाइटें हैं ना वो सब जल रही हैं। यहाँ पे लाइट जो है जल रहा है। अब इधर दिखाओ, लाइट जो है ऑन है। और देखिए इसको मैं यहाँ पे लगाया, ये देखिए क्या हुआ, ट्रिप हो गया। देख रहे हैं ना, तुरंत ट्रिप हो गया है। लाइट जो यहाँ पे जल रहा था ट्रिप हुआ। तो यहाँ पे आपने देखा न्यूट्रल में लगाया था, नहीं ट्रिप हुआ। जैसे ही फेज में मैं इसको यहाँ से निकाल के फेज में डाला तो ये तुरंत ट्रिप हो गया है। तो यहाँ पे ये क्लियर हुआ कि आरसीसीबी मेरा सही काम कर रहा है। किसी को शॉक लगेगा तो तुरंत ट्रिप हो जाएगा। अब जो आरसीसीबी है, ऑन मत कीजिएगा, 1 मिनट आ रहा हूँ मैं, रुक जाइए, जाओ दिखाओ। आरसीसीबी के पास आरसीसीबी जो है ट्रिप हो गया। देख रहे हैं पूरे घर में अंधेरा है, देख रहे हैं ना। आरसीसीबी को ऑन करेंगे इस बार, उसके बाद अब जो है बॉडी में शॉक लगा के दिखाया जाएगा। देखिए पूरा पावर सप्लाई ऑफ हो गया है। आप देख रहे हैं ना आरसीसीबी जो है ये देखिए यहाँ पे ये ट्रिप हो गया है। चलिए इसको मैं ऑन कर दिया,
और यहाँ पे ये जो बटन है ना, चलिए इसके बारे में बता दो। देखिए ये जो है यहाँ पे किस लिए दिया उमेश भैया, बताइए ज़रा तो ऑडियंस को। ये टेस्ट करने के लिए दिया हुआ है। आप शेड्यूल बना ले, 8 दिन 15 दिन ऐसे शेड्यूल बनाइए इसको चेक करने के लिए। जब आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा ये काम कर रहा है। ठीक है, मतलब चेक करने के लिए है कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मकान मालिक चेक करे इसको हफ्ता 10 दिन में। नहीं करता है तो आप कृपा करके टेक्नीशियन को बुलाइए और इसको दिखवाइए। ऑन करिए, चलिए हाँ। बकरा बनने। हाँ चलिए चल रहा हूँ। आइए बताता हूँ प्रोसेस, बॉडी में कैसे शॉक लगाएंगे। हाँ बहुत बढ़िया लग रहा है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हुआ कि आरसीसीबी जो है सही काम कर रहा है, ट्रिप हुआ है। अब बस बाकी रह गया है बॉडी में शॉक लगाना। उमेश भैया अभी जो बॉडी में शॉक लगाने वाला टेस्टिंग होने वाला है वो उमेश भैया के साथ में होने वाला है। मैं तो 2-3 बार लगा के चेक कर लिया हूँ, मुझे मालूम है कितना झटका लगता है। अब यहाँ पे बहुत हल्का सा लगेगा, झन टाइप से, बस इतना ही। उमेश भैया शूज निकालिए, जूता निकाल देंगे। और किसी को शॉक जो है कम लगे उसके लिए उसका सॉल्यूशन बताता हूँ। देखिए करंट हल्का सा अगर लगे उसके लिए आप पूरा खूब नमी डालिए, पूरा पानी गिरा दीजिए, ताकि जो है जिस भी बंदे को आप करंट लगाने वाले हैं उसको कम से कम करंट लगे। और मैं पूरा नमी फैलाता हूँ पहले, यहाँ पे जगह पूरा गीला कर दीजिए ताकि जो है करंट कम से कम लगे और आरसीसीबी तुरंत ट्रिप करे। ये शटर ऑन करिएगा भैया। देखिए यहाँ पे तार था, नमी के कारण ट्रिप हो गया। ऑन करेंगे अभी। और देखिए मैं आपको बता दूँ, ये जो है ना, ये बहुत बड़ा रिस्क हम लोग लेने जा रहे हैं। हमारे उमेश भैया हैं, बहुत बड़ा रिस्क है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास अनुभव नहीं है, नए इलेक्ट्रीशियन हैं, तो आप इस तरह से टेस्टिंग वेस्टिंग नहीं करेंगे, धोखा हो जाएगा, आपको करंट लग जाएगा। ये जो तरीका है सिर्फ एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन ही करते हैं। देखिए अब मैं तो चाहता हूँ कि उमेश भैया को कम से कम करंट लगे। पैर इनका मैं पूरा गीला करूँगा और करंट का जो पैथ होता है ना, पैथ बताता हूँ आपको। देखिए सर्किट कंप्लीट करता है इलेक्ट्रिक जो है। तो अगर मैं यहाँ से लगाऊंगा एक पैर में तो तुरंत ही ये ट्रिप हो जाएगा। अगर हाथ में लगाऊंगा तो इनको थोड़ा ज़्यादा झटका लगेगा। यहाँ पे तुरंत मॉइस्चर है और तुरंत ही बहुत हल्का सा करंट लगेगा। थोड़ा सा ये पैंट ऊपर कर लीजिए भैया, वो वाला भी। यहाँ खड़ा होइए भैया, इधर बढ़िया से शूट करना ताकि सब कुछ दिखे। उमेश भैया उधर आइए, हम यहाँ खड़े हुए हैं, आप इधर देखिए। देख रहे हैं ना, उमेश भैया यहाँ पे खड़े हैं, देख लीजिए। देखिए उमेश भैया हमारे हैं और यहाँ पे करंट है, सप्लाई भी ऑन है, आप देख लीजिए। सीलिंग में लाइट जो है जल रही है, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ इनको करंट लगाने। अब अभी उमेश भैया बताएंगे आपको कि इनको कितना करंट लगा है। देखिए जैसे ही यहाँ पे टच करूँगा ये तुरंत ट्रिप करेगा। देखिए यहाँ पे देखिए, इधर दिखाओ, लाइट जो है कट हो गया है। उमेश भैया आपके सामने खड़े हैं। अब उमेश भैया आपको बताएंगे कि इनको कितना करंट लगा है। झटका देखिए लगेगा, झटका लगेगा, लेकिन ये है, सब लोग मत चेक करिएगा इसको। ये रिस्की भी हो सकता है। ये सुपर इलेक्ट्रिशियन भी चेक करिए। ऑन करिएगा, लाइट ऑन कर दीजिए। लाइट ऑन करिए मौर्य जी। देखिए जैसे ही लगाया हूँ ट्रिप हो गया है। और ये ऐसे ही नहीं, अगर जैसे मान लीजिए कोई बोलता है मालिक की चेक करके दिखाओ, तो यहाँ ये तो हम लोगों की सहूलियत है कि हम लोग जो है बोल दिए कि चलिए अपने बॉडी में लगा, अपने बॉडी में लगा के रिस्क लेकर के चेक करवा दिए। जो भी मकान मालिक बोलता है उसको आप बोलिए कि चलिए हम आपकी बॉडी में शॉक लगाएंगे। उनको पानी में खड़ा करिए, उनको शॉक लगाइए। अगर आप अपनी बॉडी में लगा रहे हैं तो उनसे जो है जो भी आप मिनिमम जो चार्ज है वो 1000 रुपये है। 1000 से 1500-2000 रुपये जो है इस तरह से टेस्टिंग करने का लिया जाता है। क्योंकि यहाँ पे जब किसी भी आदमी को करंट लगता है तो उसका एनर्जी लॉस होता है, ठीक है। तो इसलिए चार्ज आप करिए मिनिमम 1000 रुपये, मैक्सिमम जो है 1500-2000 रुपये, जो भी है वो डिपेंड करता है कस्टमर और आपके ऊपर। तो कितना करंट लगा है उमेश भैया?
अब देखिए करंट तो उतना ही पता चलेगा जितना चूंटा काटे या बिच्छी मारे, उतना ही करंट पता चलेगा। मतलब बहुत मामूली कि एक डंक मारा बस आप तड़फड़ाएं बस खत्म। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाया हूँ आरसीसीबी भी यहाँ पे प्रॉपर करंट लगा के दिखाया गया, ट्रिप कर रहा है। एमसीबी को भी दिखाया गया। चलिए एमसीबी के पास और आरसीसीबी के पास कुछ और ज़रूरी चीज़ों के बारे में आपको बताता हूँ मैं। तो अभी देखा आपने एमसीबी को भी मैं शॉर्ट सर्किट करके ट्रिप करवा के आपको दिखाया कि ये ट्रिप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे उमेश भैया को करंट लगा के दिखाया गया कि आरसीसीबी जो है किसी आदमी को जब शॉक लगेगा, करंट लगेगा तो ये ट्रिप करेगा कि नहीं करेगा। आपके सामने ही ट्रिप किया है। मैं वीडियो में आपको एक चीज़ बताने वाला था कि न्यूट्रल में भी कुछ लोग कहते हैं कि न्यूट्रल में भी ट्रिप होता है, तो एकदम ये 110% गलत है। न्यूट्रल में कभी भी आरसीसीबी ट्रिप नहीं होता है, क्योंकि न्यूट्रल जो है ठंडा वायर है, 0 वोल्टेज होता है, सिर्फ फेज में ट्रिप होता है। फेज जो है गर्म वायर होता है। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि न्यूट्रल में भी ट्रिप हो जाता है, तो देखिए वो इसलिए होता है कि जब आपका जो न्यूट्रल होगा, फेज अगर लीक होगा तो फेज का जो रिवर्स वोल्टेज है वो आपके न्यूट्रल में चला जाएगा। वो उस केस में जाता है या तो मेन ट्रांसफार्मर से न्यूट्रल जो है ठीक ना हो, या फिर पोल से आपका जो केबल आया है मीटर वाला वो लूज हो, तो फेज वाला रिवर्स करंट जो है वो न्यूट्रल में चला जाता है। तो न्यूट्रल में भी 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट का फेज आने लगता है। अब उसमें अगर आप जो है टच करेंगे वायर तो वही चीज़ न्यूट्रल में भी ट्रिप हो जाता है। तो वही जो है लोगों को कन्फ्यूजन करता है कि कुछ लोग कहते हैं कि न्यूट्रल में भी ट्रिप होता है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपका न्यूट्रल बिल्कुल सही है, 0 वोल्ट है, तो न्यूट्रल में कभी भी आरसीसीबी ट्रिप नहीं होगा। आरसीसीबी हमेशा सिर्फ फेज में लगाने पर ट्रिप होगा। और ये भी आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो है शॉर्ट सर्किट जब आपका होगा तो एमसीबी ट्रिप होगा, किसी आदमी को करंट लगेगा तो आरसीसीबी ट्रिप होगा। एमसीबी लगाया गया है घर की वायरिंग की सेफ्टी के लिए, वायर वगैरह जले ना इसके लिए लगाया गया है। आरसीसीबी लगाया गया है ताकि जो किसी भी व्यक्ति को करंट ना लगे। उमेश भैया यहाँ पे साक्षी हैं, आपके सामने है। करंट इन्हीं की बॉडी में लगाया गया है। करंट इनको कितना लगा है आप बता दीजिए। बताना क्या है, मान लीजिए आप खड़े हैं, कहीं से आया कोई चूंटा काट लिया, बस उतना ही पता चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं पता चलेगा। इसके पहले एक मैंने वीडियो बनाया था आरसीसीबी पे, किसी थोड़ी सी गलती हो गई है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। जो आरसीसीबी होती है हमने अपने जो है बोल दिया था आरआरसीबी, उसके लिए क्षमा याचना चाहते हैं आप मित्रों। इसके बाद ऐसी गलती नहीं होगी, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। कहते हैं उमेश भैया कि आरसीसीबी जो है, अभी क्या बोलने वाला था कि आरसीसीबी देर से ट्रिप हुई। नहीं तो ऐसे सिचुएशन में देखिए हो सकता है कि लेट वेट में हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे कि मान ले रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी तरह से नमी नहीं रहता है, तब पर भी ऐसा लेट ट्रिपिंग होती है। ये ऐसा नहीं होता कि ट्रिप नहीं करेगा, करेगा। ब्रांडेड लगाया नहीं, लोकल भी नहीं लगाना चाहिए। और उमेश भैया कुछ कहना चाहेंगे कि जो है सब लोग आरसीसीबी लगवाएं, ये ना क्या करके लगवाएं कि जो है अर्थिंग कराना पड़ेगा तभी जो है ये आरसीसीबी काम करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके सामने मैंने ये जो दिखाया है आप लोगों को, करंट कैसे लगाया जाता है, कैसे चेक किया जाता है, एमसीबी को कैसे चेक किया जाता है, आरसीसीबी को कैसे चेक किया जाता है, सारा डिटेल हमने दे दिया है। शुरुआत में मालिक थे भैया, 1 मिनट में, शुरुआत वीडियो के स्टार्टिंग में मालिक थे, आप तो नहीं थे यहाँ पे जब करंट लगाया गया है। वीडियो है, वीडियो प्रूफ है, आप देख लीजिएगा। उमेश भैया को करंट लगा है। आप यही चाहते थे कि अपने घर का ये एमसीबी चेक करवाना कि शॉर्ट सर्किट होगा तो ये ट्रिप होता है कि नहीं, उसके बाद हमको करंट लगे तो ट्रिप होता है कि नहीं। दोनों ही वीडियो में दिखाया गया, आप देख लीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं बाकी चीज़ें जब वीडियो देख लूँगा तब कहूँगा। अब देखिए वापस जो है अभी सूरज को लगाएंगे हम लोग करंट, और मकान मालिक भी हैं, भैया भी देखना चाहते हैं कि करंट जो है लगने पे ट्रिप होता है कि नहीं होता है। आजा सूरज, आजा बाबू, आजा। देखिए जगह फिर से वही होगा, नमी रहेगा तभी जो है ट्रिप होगा, क्योंकि करंट तभी फ्लो होगा जब जो है नमी मिलेगा, और सूज वगैरह निकालेंगे तभी जो है करंट बॉडी से फ्लो होता है। हाँ हाँ, गीला कर लो बढ़िया से। अब पैर थोड़ा पैंट अपना ऊपर कर लो। इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, उतना करंट ही नहीं लगेगा भैया। ऑन करो, करिए। सूरज वहाँ खड़ा होना, जाली पे पैर रखना ताकि कम लगे।
वो पैर, एक पैर वहाँ रखो जाली के ऊपर। हाँ उमेश भैया आप इधर आइए, रुक जाइए। हाँ देखिए इसमें सप्लाई है, और ऐसे भी सीलिंग में मैं दिखाने वाला था। देखिए यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है टेस्टर, और ये देखिए लाइट सीलिंग में भी जल रहा है, देख रहे हैं ना। और पूरा प्रूफ है, मालिक भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माता जी हैं, उसके बाद यहाँ पे हमारे भैया हैं हाउस ऑनर, और ये ब्रह्मानंद भैया इलेक्ट्रीशियन। लगाइए। देखिए देखिए तुरंत ट्रिप हो गया। और यहाँ पे देखिए ये इस सूरज को थोड़ा सा ज़्यादा लगा है, क्योंकि उमेश भैया गलत तरीके से लगाए हैं। मैं लगाया होता तो और थोड़ा सा कम लगता है इसको। अब ये सूरज बताएगा इसको कितना करंट लगा है। बाबू बताना जरा तुमको कितना करंट लगा है। बस ज़्यादा नहीं, मिनिमम लगा है। शरीर तो तुम्हारा थर्राया है। हाँ वो हुआ है, फ्लैक्चुएट किया है शरीर। बताओ मतलब कितना करंट लगा है। ज़्यादा नहीं लगा है, बस कम ही था। अब देखिए इस बार हमारे भैया गए हुए हैं, ये टेस्ट करेंगे। इनको करंट लगाऊंगा मकान मालिक को। और यहाँ पे देखिए मम्मी जी हैं। मम्मी जी आपके भैया को करंट लगने जा रहा है। बढ़िया है। नहीं करंट नहीं लगेगा, इतना वादा है मेरा। पकड़ो। एड़ी मत रखिए, एड़ी से खून कम होता है भैया, पंजा रखिए। हाँ बस मस्त है। अब देखिए यहाँ पे मैं चाहता हूँ भैया को करंट कम लगे, इसलिए मैं देखिए टच कर रहा हूँ। अभी करंट लाइट कट जाएगा। देखिए बहुत हल्का सा लगा होगा। देखिए अब भैया हैं खुद। भैया आप खुद बताइए कितना करंट लगा आपको। जी इतना लगा कि किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर फ्यूचर में किसी को करंट लगता है तो ट्रिप कर रहा है एमसीबी अच्छे से। आप जो है आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हैं कि नहीं है काम से, कि आरसीसीबी हमारे घर में जो लगा है काम कर रहा है सही से कि नहीं। जी बिल्कुल सेटिस्फाई हैं, क्योंकि 3 लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर लिया है, किसी में फेल नहीं हुआ है, तो 100% काम कर रहा है। देखा आपने, बहुत हल्का सा करंट लग रहा है तो, और ये आरसीसीबी बिल्कुल सही तरीके से काम भी कर रहा है। आज का वीडियो पूरा हुआ। इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है मेरे दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूँ जो कुछ भी एक्सप्लेन किया हूँ वो सब आपकी समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है या फिर कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन टाइप कीजिए। 100% उसका रिप्लाई दूंगा मैं आपको। इस वीडियो में 100% रिप्लाई आपको मिलेगा। और साथ में अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को फॉलो करना ना भूलें। बाकी आपकी बातों पे पूर्ण विश्वास है, और उमेश भैया के काम पे भी मुझे बहुत भरोसा है, तो काम तो सही हुआ है। ठीक है सर, आपको दिल से धन्यवाद। तो बस मेरे दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं फिर किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।